मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। वो क्या? दो न्याय घर तो आधा दो, पर इसमें भी कोई बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे, दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ में नोटबुक आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में करते हैं आज के इस सेशन का आगाज। साथियों, आज का सेशन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में रहेगा। आपके मन में, आपके जहन में प्रश्न आया होगा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं बताना चाहूंगा साथियों, देखा मैंने भी है। जब YouTube को स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे वीडियो सामने आता है, तो मैंने ये भी वीडियोस देखे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, जो पॉलिटी की शब्दावली है उस शब्दावली से हटकर जो है उन्होंने क्लासें ली। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा साथियों। इसीलिए मेरे जो अध्ययन का विषय रहता है, जो स्रोत रहते हैं, वो है ये एकदम ओरिजिनल स्रोत है, और उसके साथ में ये लोकसभा की जो नियमावली है उसकी बुक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कहां से लाई, तो इसका भी समाधान किए देते हैं। ये है लोकतंत्र का मंदिर, ये है आपका भाई। साथियों, यही मेरे स्टडी का स्रोत है, और मैं चाह रहा हूं कि इसी के माध्यम से आपको लोकसभा स्पीकर के बारे में सही, सटीक और परीक्षा में उपयोगी जानकारी दूं। आप कहेंगे कि क्या त्रुटि थी, तो बहुत सारे लोगों ने, जिनको मैंने सुना है, उनमें से जो है लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, बिल्कुल गलत है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है, बल्कि जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों में से उनको चुना जाता है। साथियों, नियुक्ति, निर्वाचन, चयन में बहुत अंतर है। चयन आपने सुना होगा एसएससी के बारे में। चयन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, जो परीक्षा के माध्यम से होता है। नियुक्ति का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर बॉडी में, जैसे कि सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है या नियुक्ति होती है? नियुक्ति होती है साथियों। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो नियुक्ति, चयन, निर्वाचन, इनमें बहुत अंतर है। इसलिए मैंने सोचा, मुझे यह भी पता है कि मेरे व्यूअर जो होंगे वो कम होंगे, लेकिन इसकी मुझे बिल्कुल ही जो है लालसा नहीं है। साथियों, यदि आप मेरे सेशन को देख रहे हैं तो मैं पक्के दावे के साथ में कह सकता हूं कि लोकसभा स्पीकर जो है एक ज्वलंत विषय है, और वो परीक्षा में, आने वाली जो भी परीक्षा है उसमें जरूर परीक्षा का एक प्रश्न होगा। इसलिए आपका ये प्रश्न जो है गलत ना हो, इसलिए मेरा ये सेशन लेना बहुत ही जरूरी हो गया। साथियों, इस सेशन के अंतर्गत जो है हम इस पर विचार करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। साथियों, सियासी गलियारे में विवाद तो आपने सुना होगा, इंडिया और एनडीए के बीच में। इंडिया गठबंधन का कहना था कि प्रोटेम स्पीकर, फिर वो आए लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में कि लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो हमारी पार्टी का होना चाहिए। तो कहीं न कहीं इन सभी विषयों में, इन सभी चर्चाओं में, इन विवादों में लोकसभा स्पीकर की बात आई, तो उसी पर जो है वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी हो गया। साथियों, लोकसभा इस क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे चर्चा में क्यों है। खैर, मैंने बता दिया संक्षिप्त तौर पे। बाकी परीक्षा में यह नहीं पूछेगा कि क्या विवाद था, क्या नहीं था। परीक्षा में यह प्रश्न बनेगा, लोकसभा स्पीकर जो है के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या आपकी समझ है, कैसे चुना जाता है, उनकी क्या भूमिका है, कार्य है, पदावधि कितनी है, निष्कासन कैसे होता है, इन सभी विषयों के बारे में। तो आइए बगैर समय गंवाए जो है अपन करते हैं क्लास का आगाज। सबसे पहले करते हैं परिचय की बात।
तो मैं बता चुका हूं कि लोकसभा स्पीकर जो है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही उसको चुना जाता है। भारत के निम्न सदन मतलब लोकसभा में लोकसभा स्पीकर एक जीवंत एवं मजबूत स्तंभ है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 93 से लेकर 97 तक, जहां पर 97 जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनने की बात करता है, और अनुच्छेद 97 जो उसके वेतन और भत्तों के बारे में बात करता है। लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विशेष प्रावधान है। कौन से आर्टिकल में है? 93 टू 97, ध्यान में रखना। उसके बाद में अब 93 क्या कहता है? साथियों, ये आर्टिकल बिल्कुल इसी में से लिया गया, एकदम ओरिजिनल, बेयर एक्ट में से। अनुच्छेद 93, लोकसभा यथाशक्य का मतलब होता है, ये शब्दावली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, ऐसी शब्दावली कहीं न कहीं जो है दिक्कत कर जाती है सोचने समझने में, और कहीं न कहीं गलत करके आ जाते हैं। तो यथाशक्य का मतलब होता है जितना जल्दी संभव हो सके, शीघ्र, यथाशक्य शीघ्र, जितना संभव हो शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, नियुक्ति नहीं है, चुनेगी, इस पर ध्यान रखना। और जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि लोकसभा में उपस्थित सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है। आगे लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य कि संचालन नियम संख्या 7, यहां त्रुटि है साथियों, लोकसभा की जो कार्य प्रक्रिया है उसका संचालन नियम 7 क्या कहता है कि अध्यक्ष का चयन उस तिथि को होगा जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाए। प्रश्न यहां से कि लोकसभा स्पीकर के चुनने की तारीख का कौन तय करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और महासचिव द्वारा प्रत्येक सदन को उस तिथि की सूचना भेजी जाएगी। सूचना भेजने का कार्य महासचिव करेगा, जबकि लोकसभा स्पीकर को चुनने की तारीख को तय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आगे लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा सदस्यों के बीच से सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना कि लोकसभा जो स्पीकर है उसको कैसे चुना जाता है? साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत क्या होता है? आधे से एक अधिक। आगे लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, कार्य एवं शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों की शक्तियों एवं विशेषाधिकार का क्या होता है? अभिभावक होता है। सभी संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार है। तो ये शक्तियां जो उसे मिलती हैं वो कहां से मिलती है? क्या शक्ति के स्रोत हैं? तो लोकसभा स्पीकर जो है उसके शक्ति के 3 स्रोत है। कौन कौन से हैं? एक तो है भारत का संविधान, भारत के संविधान से वो शक्तियां अर्जित करता है। दूसरा लोकसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, यहां से। तीसरा संसदीय परंपरा, संसदीय परंपरा जो चली आ रही है वहां से भी जो है ये अपना शक्ति के उसके स्रोत है। अब ये संसदीय प्रक्रिया की बात आती है या परंपरा की बात आती है तो ये क्या है साथियों? यहां पर ऐड करना चाहूंगा, सिंस 1996 में 11वीं लोकसभा का गठन हुआ। साथियों उससे पहले 10 लोकसभा के जो भी सेशन हुए वहां तक जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता था वो
सत्ताधारी दल का होता था। लेकिन 1996 के जो चुनाव हुए, उस चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस हार गई, अटल जी बने, अटल जी के बाद में देवगौड़ा जी बने, मतलब महज ही कुछ महीनों में 2-3 प्रधानमंत्री बदले गए। तो यह विषय नहीं है परीक्षा का, बल्कि यह है कि इस सियासी घमासान में कहीं न कहीं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका सामने आई, और उसी भूमिका के तहत यह निर्णय लिया गया, एक परंपरा बना दी गई कि अध्यक्ष जो है वो सत्ताधारी दल का होगा और उपाध्यक्ष जो है वो विपक्षी दल का होगा। और कहीं न कहीं हाल ही के दिनों में नई जो 18वीं लोकसभा गठित हुई है, जिसका पहला सेशन जो है 24 जून से 7 जुलाई तक चल रहा है। तो साथियों, इसी दौरान जो उपाध्यक्ष पद को लेकर जो विवाद चल रहा था, इसीलिए ये विषय सामने आया, इसलिए बताना चाहूंगा। तो यही परंपराएं जो है, इन्हीं परंपराओं का अनुसरण किया जाता है, और इन्हीं परंपराओं में जो नियम है वो कहीं न कहीं लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति के स्रोत है। आगे, अब लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक जो कर्तव्य है लोकसभा स्पीकर का, वो ये है कि वो सेशन के दौरान जो भी संसदीय कार्यवाही है उसका पालन करता है सुचारू रूप से। तो ये उसका प्राथमिक कार्य है कि सेशन को अच्छे से चलाएं, और अध्यक्ष का कर्तव्य है कि गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करें। गणपूर्ति मतलब वहां पर जितने भी सदस्य है लोकसभा के अंतर्गत, उसका 10वां हिस्सा। तो 10वां हिस्सा कितना होगा? लगभग 55 सदस्य। यदि 55 मेंबर्स उसमें एब्सेंट है, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? सदन को स्थगित कर लेगा। जब जैसे ही सदन में जो है 55 सदस्य या इससे प्लस मौजूद होंगे, तभी वो सेशन को आगे सुचारू रूप से चालू रखेगा, नहीं तो नहीं, वही स्थगित कर लेगा। अगला क्या कार्य है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं, धन विधेयक के बारे में। तो आर्टिकल 10 सब क्लॉज 3, आर्टिकल जो है 10(3) में क्या कहा गया है कि यदि यह प्रश्न उठता है, ये सारे के सारे आर्टिकल ओरिजिनल बेयर एक्ट से लिए गए। मैं बार बार आपको यही चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अन्यत्र जो है बहुत जो है, आप जाएंगे देखेंगे तो पता चलेगा। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि धन विधेयक के मामले में जो सर्वे सर्वा है वो आपका लोकसभा स्पीकर है। लोकसभा स्पीकर ने का जो निर्णय है वो अंतिम होगा, उसका कहीं जो है चुनवाई नहीं होगी। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता के प्रश्न का निपटान। सपोज दैट दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। साथियों, लोकसभा अध्यक्ष मैंने आपको पहले बताया कि सत्ताधारी दल का होता है। तो कहीं न कहीं वैसे संविधान में यह पद जो है बिल्कुल निष्पक्ष है। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष जो है भले सत्ताधारी दल का है, लेकिन जैसे ही पीठासीन अधिकारी बनता है तो वो जो है एक निष्पक्ष हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी की शोधिगंध जो है उसके अंदर अंतर्निहित होती है। इसलिए कहीं न कहीं 1.1% यदि पक्षपात का मामला रह गया और उसने विपक्षी दल के सदस्य को कहीं निरह घोषित कर दिया, तो फिर क्या इसकी चुनवाई संभव है? बिल्कुल है साथियों। इसके लिए सिंस 1992 में एक विवाद आया था जिसका नाम था क्योटो होलोहन केस या विवाद।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि कोई भी दल का सदस्य निर्भर घोषित किया जाता है, उसे लगता है कि उसके साथ में गलत हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन इससे पूर्व ऐसा प्रावधान नहीं था। इसलिए ध्यान में रखना कि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि दल बदल से संबंधित यदि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है तो क्या इसका जुडिशियल रिव्यू संभव है? तो बिल्कुल संभव है। और यदि यह पूछ ले कि क्योंतो होलोहन विवाद किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? दल बदल के अंतर्गत अयोग्य घोषित किए गए सदस्य से संबंधित, कि वो जो है न्यायिक पुनरावलोकन करवा सकता है आपके इस विवाद को लेके। नेक्स्ट, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। लोकसभा स्पीकर जो है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब संयुक्त बैठक क्या होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा का सेशन चल रहा है और किसी विषय को लेके दोनों के बीच में यदि किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। माइंड इट, संयुक्त बैठक को बुलाने का कार्य कौन करता है साथियों? राष्ट्रपति करता है। मैं दूसरी पेन ले लेता हूं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है साथियों। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? आपका लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट, देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पदेन सभापति होता है। जैसे कि हमारे यहां पे लोकसभा है, वैसे दुनिया के अन्यत्र जगहों में भी लोकसभा होती है। तो इनका जो सम्मेलन होता है तो इसका पीठासीन अधिकारी कौन होता है? आपका लोकसभा स्पीकर होता है। और भी जो है देश के अंतर्गत पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है तो वहां पे भी जो है आपका लोकसभा स्पीकर जो है क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है, सभापति होता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कार्यमंत्रणा, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति की अध्यक्षता भी कौन करता है? आपका लोकसभा स्पीकर करता है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो इन तीनों के बारे में ध्यान रखना। कौन कौन सी? कार्यमंत्रणा, नियम समिति और आपकी सामान्य प्रयोजन समिति। तीन समितियों का ये क्या होता है? अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है। साथियों यहां पर एक चीज ऐड कर लेना, हल्का सा यहां पर एरर है, वो ये है टाइपिंग में कि यहां पर आप लिख देना आगे लोकसभा। लोकसभा, देखो मैंने पूर्व में ही बताया पॉलिटी में पॉलिटी में लेस मात्र भी यदि कहीं शब्दावली में त्रुटि है तो प्रश्न सीधा गलत। साथियों लोकसभा में परीक्षा में यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है या पीसीएस पूछ सकता है कि सभी संसदीय समितियों, जैसे इसमें लिखा है सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति, गलत। केवल और केवल लोकसभा की सभी समितियां, लोकसभा के अंतर्गत जितनी भी समितियां हैं उसके सभापति होंगे, उसकी नियुक्ति करेगा आपका लोकसभा स्पीकर, बाकी का नहीं। सभी का मतलब पूरे सदन का आ गया, राज्यसभा लोकसभा सबका आ गया, नहीं। केवल और केवल जो लोकसभा के अंतर्गत जो समितियां हैं उसके सभापतियों की नियुक्ति जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहां पर आगे ऐड कर लेना, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, अब इनकी पदावधि के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में आर्टिकल 94 क्या कहता है? जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है, जैसा बेयर एक्ट में लिखा हुआ है वैसा एज इट इज लिखा हुआ है, किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, अंडरलाइन, ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। यही है परीक्षा की लाइन। तो साथियों क्या समझ में आया? आर्टिकल 94 कहता है कि
आपका जो भी, जैसे कि सपोज दैट 17वीं लोकसभा, तो 17वीं लोकसभा के विघटन के साथ में ही जो है पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त नहीं होता है, यहां अपना पद नहीं छोड़ेगा। आमतौर पर ऐसी धारणा है, ऐसी मान्यता है, यहां ऐसा जहन में चलता रहता है या कहीं से भी, कि लोकसभा के का जो कार्यकाल है उसके विघटन के साथ में या उसके कार्यकाल के साथ में ही लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। नहीं साथियों, एरर है इसमें। बल्कि सही क्या है कि लोकसभा, जैसे कि 17वीं लोकसभा फिनिश हुई, कौन थे लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला जी। ओम बिरला जी ने उस समय 17वीं लोकसभा के विघटन के साथ में ही पद नहीं छोड़ा, बल्कि 18वीं लोकसभा के प्रथम जो मीटिंग थी, जो बैठक थी, उसके पहले, जस्ट पहले जो है अपने पद से त्याग पत्र दिया। हालांकि वो दोबारा चुने गए हैं। इतना ध्यान रखना, मेरे कहने का मतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपना पद का त्याग नई लोकसभा के ही पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। यानी जैसे ही पहली बैठक हुई आपकी 24 तारीख को, तो मान के चलो 23 तक जो है, यहां 23 को उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, पुनः चुना जा सकता है। अब देखो कई जगह जो है ऐसा पाया गया, देखा मैंने, कि पुनः नियुक्ति की जा सकती है। गलत है, पुनः उसको चुना जा सकता है। तो परीक्षा में कई बार यूपीएससी पूछती है, पुनः निर्वाचन से संबंधित, पुनः चुनने से संबंधित, है ना? तो पुनः चुना जा सकता है। नेक्स्ट, पद त्याग। आर्टिकल 94 क्या कहता है? लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, और उन्होंने क ख ग करके पूरे अपने प्रावधान लिखे हैं। क के अंतर्गत यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लोकसभा स्पीकर को चुना जाता है, वो लोकसभा सदस्यों के बीच से चुना जाता है। नेक्स्ट, तो यदि वो सदस्य नहीं है तो अपना पद को क्या कर देगा? रिक्त कर लेगा। नेक्स्ट, किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित करके, यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। कहने का मतलब, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, आपस में ही। यदि कहीं लिखा हो कि अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देता है, गलत हो जाएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, बस आपस में ही। नेक्स्ट, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। लोकसभा में जो भी सदस्य है यदि बहुमत द्वारा ये पारित कर दे कि भाई ये अयोग्य है या फिर किसी प्रकार की जो है संविधान का इन्होंने संविधान को फॉलो नहीं करा है, तो उनको हटाया जा सकता है बहुमत के द्वारा। कौन? लोकसभा के अंतर्गत जो आपके सदस्य हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा संकल्प पारित करने से 14 दिन पूर्व, कितने दिन? 14 दिन पूर्व जो है उनको इस बारे में सूचना देनी जरूरी है। आर्टिकल 19 और भी चीजें मैं ऐड कर लूं साथियों। यदि लोकसभा स्पीकर चुना गया है कोई व्यक्ति, तो उससे पूर्व यदि विधानसभा का ऑलरेडी वो जो है सदस्य था, फिर एमपी के चुनाव हुए, उसमें भी वो जो है लोकसभा का सदस्य बन गया, तो दोनों में से किसी एक पद को या एक सीट को खाली करना पड़ेगा। यह जरूरी है। यदि ऐसा नहीं करता है तो दोनों पद जा सकते हैं, कोई एक पद जा सकता है, ठीक है ना? तो ऐसा तो हालांकि होता नहीं है, वो खुद ही जो है अपना एक पद स्वेच्छा से त्याग कर लेता है। ऑब्वियसली एमपी को ही सूज करेगा। नेक्स्ट, 96 क्या कहता है? लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष और उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तब अध्यक्ष या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, विचाराधीन
अंडरलाइन, तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट साथियों, जैसे कि सपोज दैट संकल्प पारित है उसको हटाने का, तो क्या यही प्रश्न जो है यूपीएससी ने इस बार पूछा था। आगे मैंने ऐड भी किया है जो आपको ध्यान रखना है और करना है। क्या कह रहा है कि सपोज दैट लोकसभा स्पीकर हो या उपाध्यक्ष हो, इनको हटाने का संकल्प जो है विचाराधीन है, चल रहा है, तो उस दौरान लोकसभा स्पीकर की क्या भूमिका रहेगी। एक नंबर, वो पीठासीन नहीं रहेगा, मतलब पीठासीन अधिकारी के पद पर नहीं बैठ सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, वो मत दे सकता है, प्रथमत मत दे सकता है या मत देने का अधिकार है, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता, क्योंकि पीठासीन अधिकारी जो है जब होता है तब वो प्रथमत मत नहीं बल्कि निर्णायक, यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कास्ट वोटिंग, कास्ट वोटिंग। तो कास्ट वोटिंग यानी निर्णायक मत का तो अधिकार होता है, राइट होता है, बट वो प्रथमत मत नहीं देता है। जब बराबरी का मामला होता है तो कास्ट वोटिंग करता है वो। जब संकल्प विचाराधीन है तब वो प्रथमत, जैसे दूसरे सदस्य वोटिंग करते हैं वैसे करने का अधिकार है, प्लस उसे संसद में बैठने का भी अधिकार है। लेकिन बात यह है कि वो पीठासीन अधिकारी के पद पर नहीं बैठेगा। ओके, माइंड इट, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये देखो, यही प्रश्न जिसके बारे में जिक्र कर रहा था कि सिंस 2024 में क्या पूछा यूपीएससी ने कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब, अब बताइए, आप कमेंट करिए। अभी जस्ट पढ़े हैं अपन, यदि ध्यान से सुना है, समझा है, तो आप अच्छे से उत्तर कर पाएंगे। पहला ऑप्शन, वह पीठासीन नहीं होगा। बताओ सही है गलत? सही कहा आपने, बिल्कुल सही है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ राइट। बताओ होगा नहीं होगा? होगा, गलत। वह संकल्प पर प्रथमत, अभी बोला था मैंने, यही भाषा, यही शब्दावली का यूज किया था मैंने। वह संकल्प पर प्रथमत मत देने का हकदार नहीं होगा। बताओ, गलत है। वो प्रथमत मत तो दे सकता है, ठीक है, पर यदि वो पीठासीन अधिकारी जो है के जो निर्णायक मत दिया जाता है, कास्ट वोटिंग की जाती है, तो वो नहीं कर सकेगा, ठीक है। बाकी वो अपना जनरल वोटिंग तो कर ही सकता है। तो ये दोनों गलत हो गए। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हुआ? केवल एक। साथियों, एक और प्रश्न, ये मेंस पीटी का प्रश्न तो कर लिया, साथ साथ मैं ये आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप जो है इस प्रश्न को भी करें और हमारी नोटबुक आईएएस की वेबसाइट पर इस प्रश्न को सबमिट करें। क्या प्रश्न है? लोकसभा की कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका एवं उत्तरदायित्व के साथ ही चर्चा कीजिए कैसे अध्यक्ष की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को मजबूती प्रदान की जाए। एक तरह से यूपीएससी फॉर्म किया हुआ प्रश्न है। इस एक प्रश्न के अंदर दो प्रश्न पूछे गए हैं। यूपीएससी और पीसीएस में यही अंतर होता है कि यूपीएससी आपका मत जानना चाहती है और पीसीएस सीधा सीधा फैक्ट पूछ लेती है, जैसे कि सपोज दैट कि लोकसभा स्पीकर की कार्य और शक्तियों के बारे में चर्चा कीजिए, दैट्स ऑल। जबकि यूपीएससी क्या फ्रेम करती है, देखो यहां पर देखो कि लोकसभा की कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और उत्तरदायित्व। पहला प्रश्न तो एक ये हो गया, मतलब प्रश्न एक ही है, एक प्रश्न के अंदर दो चीजें पूछी। तो पहला पार्ट ये हो गया कि लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और उत्तरदायित्व के बारे में बताओ। दूसरी चीज,
साथ ही चर्चा कीजिए कैसे अध्यक्ष, चर्चा कीजिए किसको चर्चा करनी है, अपने को करनी है, अपने को लिखना है, अपने सुझाव लिखने हैं। अध्यक्ष की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को मजबूती प्रदान की जाए। कितने शब्दों में? 250 शब्दों में। साथियों, जो मेंस का प्रश्न है उस प्रश्न को आप एक अच्छे से 250 जो वर्ड लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए उस प्रश्न को जो है आप हमारे को भेज भी सकते हो। सिलेक्टेड द्वारा आपका आंसर चेक किया जाएगा और रिमार्क किया जाएगा। ये आंसर कहां भेजना है आपको? ये जो नंबर देख रहे हो आप, इन पर हमारी व्हाट्सएप सुविधा उपलब्ध है। व्हाट्सएप पर पीपीटी या पीडीएफ जो भी है आप बनाकर इन नंबरों पर भेज देना और आपको 2 से 3 दिन 4 दिन के अंतर्गत आपको इसका रिमार्क मिल जाएगा। सिलेक्टेड द्वारा अंडरलाइन, और कोई सुझाव होगा वो भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रति उत्तर के रूप में दे दिया जाएगा। इसी के साथ में अपने भाई को दीजिए यहीं पर इजाजत। धन्यवाद।